नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में आज से असली सियासी रंग दिखने लगा है। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रचार की गाड़ियां सड़कों पर उतर आई हैं। कहीं ढोल की थाप पर प्रचार है, तो कहीं काम के भरोसे वोट मांगने की बात है। पहले ही दिन प्रचार के मैदान में प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर सीधे नहीं, लेकिन मीठे तंज के जरिए हमला शुरू कर दिया है। आज की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आज किस प्रत्याशी ने क्या कहा, किसने किस पर निशाना साधा और जनता से कैसे जुड़ने की कोशिश की। चुनाव प्रचार के पहले दिन अरुणा शंकर ने वार्ड नंबर 1 से अपने अभियान की शुरुआत की। भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और ढोल बैंड की गूंज के साथ पहली महापौर रही अरुणा शंकर लोगों के बीच पहुंची। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि सिंगरा की महिलाएं उन्हें पहचान रही हैं और उनके कामों को वीडियो के जरिए देखती रहती हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान अरुणा शंकर में एक बात दिखी कि उन्होंने बेहद ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया कि सिंगरा इलाके में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ। इस बात का उन्हें अफसोस है, लेकिन ये भी कहा कि इस बार उस क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। अरुणा शंकर ने माना कि लोगों से टैक्स तो लिया गया, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल पाई और इस कमी को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत अच्छा समर्थन है। लोग बदलाव को देख रहे हैं। पिछले 5 साल के कार्य और लगातार जो हम क्षेत्र में घूमते रहे 8 साल से, उससे भी लोग आज एक-एक महिला आपने खुद देखा कि महिला बोली, दीदी हम आपका वीडियो देखते हैं एवरी डे। आप जहाँ भी निकल रही हैं हम बैठे एक गाँव कहते हैं कि अब चूँकि ये सिंगरा निगम से जुड़ा है, इसके पहले पंचायत से था, पर यहाँ तक भी लोगों को मेरे काम का पता है। तो मुझे दुःख है कि 5 साल का ही कार्यकाल का समय मिला, बहुत छोटा, उसमें भी कोरोना। इसके बावजूद 3 साल से हम क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो नहीं तो अभी आप सिंगरा को जो देख रहे हैं, नए क्षेत्र जो जुड़े हैं, इनका भी विकास होता, बिल्कुल होता। समय रहते यदि चुनाव हो जाता। आप ये मान रहे हैं कि सिंगरा पीछे रह ज़रूर, ज़रूर मैं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। मुझे दुःख है कि नए क्षेत्र में जुड़े जो भी क्षेत्र थे, हमने ये बात बार-बार अपने सदन से भी और उसको उठाई भी है बाद में भी कि ठीक है, हम कार्यकाल में नहीं हैं, पर सरकार तो है ना? आप तो बात पास कीजिए और सभी लोगों चूँकि ये भी अब निकाय में जुट चुके हैं, तो ये भी होल्डिंग दे रहे हैं। ये भी तो कम से कम सुविधा तो मिलनी चाहिए, है ना? मैं रहूँ, ना रहूँ, सरकार तो है, उनको तो यदि निगम में जुड़ा है, तो उनके भी सहमति से जुड़ा है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं। तो ये चीज़ होना चाहिए था। 3 साल में नगर निगम में यदि आपने इन क्षेत्रों को जोड़ा है और मैंने अपनी आवाज़ एक प्रतिनिधि के रूप में हमेशा उठाई है कि नए क्षेत्र में जोड़ने से सिर्फ होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से नहीं है, सुविधा दीजिए। और मैं अपने भाइयों से, बहनों से आज मतलब मिल रही हूँ और जिस तरह वो मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं क्षेत्र में रहती हूँ, बहनें बोल रही हैं कि हाँ, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, आप डेली निकलती हैं यहाँ काम पर। अच्छा लग रहा है और मुझे दुःख भी है कि जो विकास यहाँ होना चाहिए था, चूँकि चुनाव नहीं होने के कारण 3 साल से थोड़ा विकास रुक गया और ये निश्चित है कि आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों का विकास होगा। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम सिंह ने भी सिंगरा इलाके से अपना चुनावी अभियान शुरू किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने अरुणा शंकर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ढोल पीटकर प्रचार करने में नहीं, बल्कि काम करने में भरोसा रखती हैं। पूनम सिंह ने सिंगरा की हालत को लेकर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इस इलाके में न सड़क है, न नाली है, न आवास मिला है लोगों को और न ही स्ट्रीट लाइट से ये इलाका जगमगा रहा है। गरीब इलाका समझकर सिंगरा को नजरअंदाज किया गया और टैक्स देने के बावजूद यहाँ कोई बुनियादी सुविधा नहीं पहुंची। विकास के नाम पर एकदम शून्य है यहाँ। एक नंबर वार्ड सिंगरा, देख सकते हैं आप, न किसी को आवास मिला है, न रोड है यहाँ पर, न नाली है, न कहीं लाइट नजर आ रहा है। यहाँ मतलब गरीब जानकर कोई विकास नहीं हुआ है, गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए यहाँ पर तो लोगों का समर्थन मतलब पुरजोर मिल रहा है और लोग यहाँ के साथ हैं और बहुत यहाँ के लोगों में नाराजगी है कि जो पहले रह चुकी हैं एक बार भी नजर नहीं आई। और हम लोग हैं कि घर घर जाकर हम लोग ढोल पीट कर
नहीं गुजरते हैं। घर घर जाएंगे तब न मिलेंगे, तब न देखेंगे कि कहाँ क्या समस्या है। तो हम लोग घर घर जाकर सबसे सबका देखते हैं समस्या क्या है, और यहाँ के जनता समर्थन करेगी, यहाँ के जनता जीतेगी, तो हम इन लोग का समस्या का निदान करेंगे। यहाँ खाली जमीन है, मतलब किसान है ये लोग, और जमीन का भी टैक्स लिया जाता है, घर का भी टैक्स लिया जाता है। ये झोपड़ी है, गरीब लोग टैक्स कहाँ से देंगे, और टैक्स के अनुसार सुविधा नहीं मिलता है लोग को। जो सुविधा मिलना चाहिए, जब ये नगर निगम में जुट गया, और ये मतलब पंचायत से भी बदतर हालत है इन लोग का। कम से कम मुखिया के अंडर में रहते थे, टैक्स नहीं न देना पड़ता था। इन लोग पे बोझ डाल दिया गया है टैक्स का, और कोई भी मतलब सुविधा नहीं मिल रहा है। त्रस्त है यहाँ के लोग। नम्रता त्रिपाठी के चुनाव प्रचार की कमान उनके पिता पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी संभालते हुए नजर आए। सुबह के वक्त लुंगी की शक्ल में धोती लपेटे हुए केएन त्रिपाठी निमिया इलाके में जनसंपर्क करते दिखे। उन्होंने खुद को शांतचित और जनसंपर्क को रूटीन बताते हुए अरुणा शंकर पर गंभीर आरोप लगाए। केएन त्रिपाठी का कहना था कि शहर में पानी की योजनाएं इसलिए इतनी लेट हुई हैं क्योंकि विकास को व्यवसाय बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 172 करोड़ की पेयजल योजना में 90% राशि अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलकर गटक लिया गया, जिससे काम करने वाली एजेंसी पर दबाव नहीं बन पाया। उनका कहना था कि निगम में काम कराने के लिए पहले अधिकारियों और ठेकेदारों से बात करना पड़ता है, बात से काम नहीं बना तो दबाव देना और जरूरत पड़ने पर फटकार लगाते हुए झगड़ा भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब फंड को व्यापार ना बनाया जाए। सुबह सुबह आपका ड्रेसिंग सेंस बता रहा है कि शुरुआत हुआ और लगे हैं काफी नहीं नहीं, कुछ नहीं लगे हैं। मैं बहुत शांतचित हूँ। मेरा जो डेली रूटीन ऐसे भी रहता है कि सवेरे उठे, चले गए या तो पलामू क्लब, या नहीं तो क्षेत्र में निकल गए, घूमने, देखे फिरे, 8-9 बजे तक घर गए, नाश्ता पानी किए, पब्लिक जो आया है मिले और काम किए। तो हम तो उसी रूटीन ऑर्डर में, कोई चुनाव के लिए स्पेशल काम हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मुझे स्पेशल काम क्या करना है। आज निमिया में कोई नया तो आया नहीं है। जब भी शादी विवाह या निकल गए तो ऐसे भी घूमते हुए बैठ गए, तो बस निकल गए, इधर देखें क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है, बस घूमते जा रहे हैं। एक जगह और जाएंगे बैरिया में, फिर चल जाएंगे घरे। फिर जो लोग आए होंगे मिलेंगे जुलेंगे, खत्म हो गया। जिस इलाके में घूम रहे हैं, निमिया की पहचान जुड़ी है बदहाली से, पानी की बदहाली। देखिए, अधिकारियों से काम कराने के लिए आपको अधिकारियों को से पर दबाव बनाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे कभी-कभी झगड़ना भी पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जो मेयर पद पर जो व्यावसायिक परिवार की महिला बैठी थी, उसने उस पद को या मेयर में फंड को व्यवसाय बना दिया। तो व्यवसाय बनाने का मतलब है कि जो ठेका पट्टा लिया, उसमें एक बड़ा हिस्सा, माने 10% जमीन पर काम हुआ और 90% पैसा बांट लिया गया अफसर के द्वारा, मेयर के द्वारा, और जो छोटे मोटे ठेकेदार थे उनको भी थोड़ा बहुत मिला, लेकिन ज्यादातर अफसर और मेयर के द्वारा बांटा गया। तो उन परिस्थितियों में हुआ क्या कि वो अफसर से तो दबाव बना नहीं सकती है कि भैया आप तुरंत काम करो, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि जब आप लेन देन में फंस गए, गलत पैसे का लेन देन में, तो आप अफसर को कड़ा नहीं बोल सकते हैं। तो जब अफसर को कड़ा नहीं बोल सकते हैं तो काम होगा नहीं। इसीलिए योजनाएं लंबे समय तक 225 करोड़ की योजना पड़ी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नम्रता त्रिपाठी को बैठने दीजिए। 6 महीना के अंदर यहाँ एक-एक घर में यदि पानी नल से नहीं पहुंच गया तो आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। अरुणा शंकर के साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष अमित तिवारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अमित तिवारी ने दावा किया कि अरुणा शंकर को सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। उनका कहना था कि उनकी व्यवहार कुशलता और सरल स्वभाव के कारण जनता के बीच उनकी सकारात्मक छवि बनी है और वे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगी। आज हम लोग यहाँ शिव मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ अभियान शुरुआत किए हैं और सिंगरा में हम सब घूम रहे हैं। सभी वर्ग के मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती अरुणा शंकर जी, जिनका चुनाव चिन्ह एसी छाप है, के प्रति अपार जन समर्थन है। और सभी लोग जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, जिस प्रकार से घूमी हैं, लोगों के बीच में गई हैं,
और काम का जिन्होंने प्रयास किया है, इसको लेकर समाज में सकारात्मक, वोटर में सकारात्मक चर्चा है और निश्चित रूप से हम लोग बड़े मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जन सैलाब यहाँ अरुणाशंकर जी के समर्थन में यहाँ निकला है और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग, आम वोटर, आम मतदाता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तरफा चुनाव जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग इस चुनाव को, निगम के चुनाव को जीतेंगे। इसका अपार समर्थन आप देख रहे हैं कि जन सैलाब हुआ है, जो स्पष्ट रूप से अब आप बता रहा है। कुल मिलाकर मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव का आगाज आरोप, जवाब और वादों के साथ हो चुका है। पहले ही दिन प्रचार में ढोल की आवाज भी सुनाई दी और काम के दावों की गूंज भी सुनाई दी। अब आने वाले दिनों में प्रचार और तेज होगा और जनता ये भी तय करेगी कि उन्हें कौन पसंद है। बहरहाल कैपिटल न्यूज की भी एक अपील है कि 23 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव में अपनी भागीदारी जरूर निभाइए, मतदान जरूर करिए और अपने वोट से तय कीजिए कि मेदिनीनगर का अगला नेतृत्व कैसा होगा।